नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा सा सवाल मुझे मिला जो कि मेल के माध्यम से मुझे मिला, तो मुझे लगा कि उसके ऊपर ना एक संक्षिप्त वीडियो ही सही वो हम बनाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला जो सवाल है वो सवाल ये है कि एक भाई ने मुझसे पूछा है कि दादा, जो कलश स्थापना किए जाते हैं तो उसके लिए मूल रूप से ये नारियल, ये आम के पत्ते और चावल, हल्दी, यही जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब देखा जाता है कि बहुत सारी दूसरे सारी चीज़ें भी तो है, पर मूल रूप से अगर देखा जाए तो नारियल, आम के पल्लव, चावल और जो है मतलब जो अक्षत होते हैं, और हल्दी के गांठ यानी कि हल्दी जो है वही मूल रूप से जो है पूरे भारतवर्ष में अगर हम देखें तो कलश स्थापना में मूल रूप से वो इस्तेमाल होता है। इसके साथ जैसे कुछ प्रादेशिक नियम आदि वो सब कुछ तो है ही, पर उनका ये सवाल ना मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा। बहुत ही जो है मतलब कई समय ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलते हैं जिसके ऊपर मन करता है कि सच में आप लोगों के साथ भी जो है शेयर करूं, तो इसीलिए जो है ये वीडियो बना रहा हूं। तो हाँ, हमारे प्रादेशिक कई सारे विषय जुड़ जाते हैं, हमारे शास्त्रीय और भी सारे कई सारे विधि आदि जुड़ जाते हैं कलश स्थापना के साथ। जैसे पंचपल्लव आदि के विशेष आदि पूजन में वो विषय अलग हो जाता है, और हर पूजा के कलश आदि भी उसमें थोड़ा भिन्नता आ जाती है। पर अगर मूल रूप से देखा जाए, अगर हम जो है मतलब मूल कलश की अगर मूल विषय में देखा जाए तो उसमें कलश की जल में हम हल्दी का गांठ या फिर औषधि आदि डाल रहे हैं। तो मैं हल्दी की देखिए औषधि ही है, तो हल्दी हम दे रहे हैं हल्दी के पानी में जो है जल में जो है, और उसके बाद जो है आम्रपल्लव रख रहे हैं, उसके ऊपर चावल का पात्र और उसके ऊपर नारियल जो है वो हम रख रहे हैं। तो मूल अगर कलश की हम भावना देखें तो यही है। तो असल में देखिए, ये जो हल्दी जो है ये सभी जगह पर पूरे भारतवर्ष में ही जो है हल्दी का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए जो है वो हमारी पूजा का भी एक विशेष अंग हुआ, और कलश क्योंकि हमारी पूजा का एक मूल विषय है, तो इसलिए जो है कलश के साथ भी जो है हल्दी का संबंध जो है उसी प्रकार से जोड़ दिया गया। उसके साथ देखिए जो आम्रपल्लव, आम का फलन वैसे तो पूरे भारतवर्ष में एक जैसे नहीं होता है, पर आम के पेड़ जो है वो आपको हर जगह पर दिख जाएंगे। अच्छे वाले मतलब सभी जगह के आम उतने अच्छे नहीं होते, पर जितने भी होते कई जगह पर केवल कच्चे आम ही मिलते हैं। मतलब बहुत अच्छे वाले जो मीठे आम होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं उतना, पर आम के पेड़ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मतलब फल वाले और मुकुल वाले आम में जो है ना, जो आम के मुकुल आते हैं जिससे सरस्वती पूजा के समय भी जो है उससे सरस्वती पूजा में दिए जाते हैं, तो कहा जाता है कि आम के पेड़ में मुकुल आने के बाद वही पल्लव जो है कलश के लिए लेना चाहिए। तो भारतवर्ष में थोड़े बहुत आम जो है सभी जगह पर उगते हैं। आम के पेड़ आपको मिल जाएंगे, अच्छे वाले आम हो या ना हो, मतलब खाने वाले बहुत अच्छे स्वादिष्ट आम हो या ना हो, आम के पेड़ आपको मिल जाएंगे। तो आम के पल्लव वहां से, आम के पल्लव, आम के पत्ते नहीं, आम के पल्लव डंठल के साथ जुड़े हुए जो है आम के पल्लव, ये भी आपको भारत में हर जगह पर मिल जाएंगे। नारियल एक ऐसा फल है दोस्तों जो वैसे तो मूल रूप से दक्षिण भारत में मिलता है, और जो है पूरे भारत में ही जो है उस फल को बहुत आसानी से, मतलब आम बोल लीजिए या फिर दूसरे फल आदि बोल लीजिए, वो अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने जाएंगे तो वो खराब हो जाता है। पर नारियल एक ऐसा फल है अगर जो है हम उसे संभाल कर सही तरीके से भेज पाते हैं तो वो कई समय तक जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए जो है नारियल भी देखिए कलश के साथ जुड़ गया, नारियल फल ही जुड़ गया, दूसरे फल आदि नहीं जुड़े, दूसरे आदि फल नहीं जुड़े हैं, नारियल ही जो है कलश के साथ जोड़े गए हैं। दोस्तों, नारियल ही, हमारे ऋषि मुनि कितने जो है इन विषयों पर कितना ध्यान दिए कि सभी लोग कर पाए, पूरे भारतवर्ष में सभी लोग मूल विषय को कर पाए, मूल जो कलश स्थापना आदि है वो सभी कर पाए। उसके साथ जिनके जो प्रदेश के नियम आदि होंगे, विशेष आदि नियम होंगे, वो तो अलग विषय हैं, शास्त्र आदि के और भी कई सारे विधि आदि, पर मूल विषय की। तो नारियल एक ऐसा फल है, और
जिसे जो है आप एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आसानी से भेज सकते हैं। दक्षिण में ही मूल रूप से उगता है और पूरब में बंगाल, बिहार आदि इन जगहों पर, उड़ीसा इन जगह पर भी होते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादातर जो है वो दक्षिण में ही उगते हैं। तो नारियल आसानी से जो है पूरे भारतवर्ष में जो है उसे क्या कहते हैं, सप्लाई किए जा सकते हैं। तो इसलिए नारियल जो है कलश के साथ जुड़ा गया। और चावल, चावल एक ऐसा विषय है जो आप जो है, चावल भी हर जगह पर एक जैसे तो नहीं उगते हैं। चावल का फसल हर जगह पर बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, इसलिए हर जगह पर जो है चावल खाने का चलन भी नहीं है। जैसे पूरब की तरफ, दक्षिण की तरफ बहुत ज़्यादा है, उत्तर भारत की तरफ, पश्चिम की तरफ उतना नहीं है। पर देखिए, खीर के तौर पे जो है चावल सभी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। चावल का खीर जो है उसे अमृत भोग कहा जाता है, उसे अमृत भोजन कहा जाता है, परमाण्य कहा जाता है। तो मतलब चावल आप खाते हैं या ना खाते, दाल चावल आप खाते हैं या ना खाते, पर चावल का खीर जो है वो आपने ज़रूर खाया होगा। अर्थात जो है चावल जो है कम ज़्यादा जो है, चावल ये एक ऐसा अनाज है जो हमारे भारतवर्ष में कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर मिलता सभी जगह पर है। तो ये चार जो विषय है हमारे कलश के साथ भी, कलश जिसके बिना जो है पूजन आदि हो ही नहीं सकता, तो सभी लोग कलश स्थापना करके पूजन कर पाए उसके लिए देखिए ये हल्दी को जोड़ा गया कलश के साथ। आम्र पल्लव को, आम के पत्ते की मैं नहीं बोल रहा हूँ, पत्ते, बहुत सारे लोग पत्ते और पल्लव नहीं समझ पाते, डंठल के साथ जुड़े हुए पत्तों को जो है पल्लव कहा जाता है। तो आम के पत्ते को जुड़े गए हैं और जो है नारियल को जोड़े गए हैं। नारियल एक ऐसा फल है जो कि सूखा भी है और सरस भी है, आसानी से जो है एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जो है भेजे जा सकते हैं और वो बहुत समय तक जो है सही रहता है, सड़ने आदि की कोई समस्या नहीं है। तो नारियल को जोड़ा गया और जो है चावल को, यानी कि ये जो अन्य है जिसके बिना हमारे पूजा आदि के, देखिए सभी पूजा आदि में अक्षत पुष्प आदि ये जो है ये रहता ही है, तो चावल को जोड़ा गया। तो कलश की मूल जो विषय है और सभी लोग इसे कर पाए, सभी लोग जो है कलश की स्थापना करके पूजन कर पाए, क्योंकि कलश के बिना पूजन जो है वो पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए जो है ये जो चार महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये कलश के साथ जो है दोस्तों वो जोड़े गए। ये हमारे अनाज भी है और पूरे भारतवर्ष में ये कम ज़्यादा आप देखिए मिलता है। मतलब अखंड भारत में चाहे आप दक्षिण बोल लीजिए, उत्तर बोल लीजिए, पूरब बोल लीजिए, पश्चिम बोल लीजिए, मध्य बोल लीजिए, हर जगह पर ये चारों चीज़ें जो है वो आपको मिलेंगे ही। तो कलश स्थापना भी जो है इन चारों चीज़ों से ही किए जाते हैं। हमारी ये जो कलश स्थापना की, ये जो नारियल आदि के साथ जो हम कलश स्थापना करते हैं, मूल रूप से जो पूजा कलश है वो कहा जाता है कि यज्ञ पूर्व जो है, यानी कि जो यज्ञ आदि विधान के पहले से जो हमारी मातृ पूजा, शक्ति पूजा का जो चलन है, मतलब पूजा पद्धति, जो विधान, तंत्र जिसे कहा जाता है, जो तंत्र का जो विषय है वो जब से है, इस विधि मतलब ये कलश स्थापना की विधि जो है तभी से शुरू हुआ था। तो तंत्र जो है मतलब विधि जो है ये हमारी धूप दीप आदि पूजा आदि की विधि जो है वो बहुत प्राचीन है दोस्तों। तो उस समय से ही कलश का विधान जो है वो प्रचलित हुआ और कलश के ऊपर ही संपूर्ण पूजा का, तो कलश, नारियल कलश आदि जो है उसी समय से प्रचलन में कहा जाता है। और जो दीप कलश आदि होता है वो यज्ञ समय से, यानी कि यज्ञ के साक्षी आदि के रूप में जो है दीप कलश, तो कई जगह पर इसका वर्णन आपको मिलेगा कि नारियल आदि से जो है कलश को आगमुक्त कलश कहा गया है और दीप आदि के कलश को जो है वेदोक्त कलश कहा गया है। ये कहा गया है क्योंकि दीप कलश जो होता है मूल रूप से वो साक्षी के रूप में, वो जो होता है दोस्तों वो साक्षी के रूप में, इसलिए व्रत आदि के साथ पुराण आदि में उसे जोड़ा गया, लौकिक तौर पर भी उसे जोड़ा गया, ये मूल रूप से साक्षी के रूप में। पर पूजा कलश जो है वो इस प्रकार से ही जो है हल्दी, पानी में हल्दी आदि औषधि आदि मिलाकर, आम्र पल्लव और अक्षत पात्र रखकर जो है उसके ऊपर नारियल रखकर जो है साधारणतः सभी के लिए जो कलश स्थापना किए जाते हैं वही पूजा कलश होता है। तो ये चार जो द्रव्य है यानी कि चार वस्तु जो है वो कलश के साथ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि
क्योंकि अखंड भारत में हर जगह पर जो है ये 4 वस्तु जो है बहुत ही साधारणता से, बहुत ही सहजता से, एक प्रकार से जो है मतलब खोजने पर ये आपको मिल ही जाएंगी। दूसरी चीज़ें आपको मिले या ना मिले, ये 4 जो है वो मिल ही जाएंगे। तो इसीलिए जो है हमारी परंपरा में, हमारी कलश स्थापना में जो है इन 4 चीज़ों को बहुत महत्व दिया गया, ताकि कलश की मूल भावना और कलश स्थापना करके पूजा जो है वो सभी कर पाए दोस्तों। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। तो इस विषय में अगर आप लोगों का कोई सवाल आ दिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।